जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध धाम लेके चलेंगे जो चित्रकूट का वह मनोरम दृश्य भरा स्थान है जो किसी उत्तराखंड की वादियों से कम नहीं है। चित्रकूट का देवांगना घाटी से आपको एक हरा भरा ये स्थान जो दिख रहा है, यह है एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान। इस स्थान का नाम है पंपापुर। पंपापुर एक ऐसा अद्भुत स्थान है जो यहाँ एक बार आकर दर्शन कर जाता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप चित्रकूट आए और पंपापुर नहीं आए तो आपका कोई आने का औचित्य होता ही नहीं, आने का कोई मतलब निकलता ही नहीं। चित्रकूट का वह मनोरम दृश्य जहाँ पहाड़ों से ये अद्भुत पानी निकलता है, इन गुफाओं से पानी निकलता है। ये गुफा है यहाँ से पानी निकलता है और इस पानी को पीने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। जैसे कि हमने इस पानी का स्वाद चखा, आप यकीन नहीं करेंगे, किसी आरओ से कम नहीं था। आरओ का पानी कुछ नहीं है, जो यह औषधि युक्त पानी पहाड़ों से निकलता है। हमने इस पानी को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद हमने पंपापुर की तरफ प्रस्थान किया। वह एक स्थान है, उन संत के बारे में आपको बताएंगे। हम पंपापुर की घनी पहाड़ी, घने जंगल जैसा एक आकार बना हुआ है, यहाँ से हम पैदल पैदल लगभग हजारों फीट नीचे गहराई में पहुंचने वाले थे, जहां पर आपको मिलाएंगे एक सिद्ध, एक अद्भुत ऐसे संत जिनके दर्शन मात्र से आपके जीवन के सारे बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे संत जो गुफाओं में 6-6 महीना तप करते हैं। ऐसे संत जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जो दान दे गया उसी में जीवन यापन कर लिया। 6 महीने गुफा में रह करके तपस्या करते हैं, 6 महीने बाहर आते हैं। हम आप जैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। हम ये जंगल भरा अद्भुत रास्ता जो सीधा उन महाराज जी के स्थान तक ले जाता, हम पहुंच रहे थे धीरे धीरे। यह एक आपको नजारा दिखाने का आशय यह था कि जब आप आए, एक बार आने का सोचें, तो इन घने अद्भुत रास्ताओं के बारे में आप अवश्य जान लें कि कितने अद्भुत रहस्यमयी रास्ते हैं, कितना खतरनाक यहाँ का मंजर है कि आने से पहले तमाम लोग जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम महाराज जी के पास पहुंचे, लेकिन इसके पहले ये दृश्यों को तो देखते ही जाइए आप। एक अद्भुत, ये एक महाराज जी ऊपर टहल रहे हैं, एक महाराज जी यहाँ भी रहते हैं, एक महाराज जी जहाँ हमने जल ग्रहण किया वहां भी रहते हैं। चित्रकूट के हर जगह, हर एक अद्भुत स्थान में सारे संत रहते हैं। अगर आप चित्रकूट आना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए, हम आपको दर्शन करवाएंगे। अगर आप संत सेवा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे से 10, 5, 100, 200, 500, 1000, 10,000 जितना भी आप सहयोग कर सके, हम आपका संत सेवा रूपी प्रसाद संतों तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे भी और आपके दर्शन भी करवाएंगे, क्योंकि आप ही सबके दान से ही संतों का प्रसाद बनता है। तो देख सकते हैं इन पहाड़ों से छोटी छोटी धाराएं कैसे निकल रही हैं, अद्भुत धाराएं निकल रही हैं और ऐसा विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। तो हम ऐसे ही रास्तों पे जा रहे थे संत के दर्शन करने। तो हमारा आप सबका औचित्य बनता है कि आप संतों को सहयोग करें। संतों का कुछ ना कुछ तो दान करना ही चाहिए। आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। एक कहावत है कि अपने कमाई के 10% दान देने से, और वो भी संत और गाय पर खर्च करने से, आपका जो परिवार में विघटन है, जो आपके परिवार की सुख शांति छिन गई, वो वापस आ जाती है। ऐसे शास्त्रों में भी कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो हम आप सबका औचित्य बनता है कि ऐसे संतों का सहयोग करना चाहिए। यह एक ऐसे अद्भुत संत हैं जिनके हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। इनके दर्शन मात्र से ही
आपको अगर छोटी-छोटी नौकरियों में छोटे-छोटे पॉइंटों से आप रह जाते हैं, तो इनके दर्शन करने से आपका कल्याण होगा और आप नौकरी हासिल करेंगे। तमाम आईएएस, पीसीएस यहाँ बनते हैं। तो देखिए छोटी-छोटी बूँदें इन पहाड़ों से गिर रही हैं। जब हम अंदर पहुँचे, इन पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देखने के बाद आपको लगेगा कि यह मनोरम दृश्य हम कहाँ आ गए। कितना सुंदर, अद्भुत यह चित्रकूट का वो पहाड़ हैं जहाँ संत रह के तपस्या करते हैं। इसके बाद हम पहुँचे हनुमान जी के पास। यह एक हनुमान जी का ऐसा स्थान है जहाँ कहा जाता है कि आपकी मनोकामना की पर्ची हनुमान जी के पास रखने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप लिख करके हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएँगे। जो आपकी इच्छा होगी वो होगा। कितना अद्भुत दृश्य है पहले यहाँ का देखिए, ये हनुमान जी हैं। एक समय तो यहाँ बहुत भीड़ लगती थी। फिर कुछ कारणवश यहाँ पे डकैतों का थोड़ा प्रभाव था, इस वजह से थोड़ा कम हो गया। इतना अद्भुत हनुमान जी का ये चित्र, आप सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद हम आपको संत जी के दर्शन करवाएँगे। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका प्रमोशन महाराज जी के आशीर्वाद से प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया था। तो जब उच्च पद पर वो चला गया तो हनुमान जी के अवतार कहा जाता है इन महाराज जी को। तो महाराज जी को कुछ रुद्राक्ष, कुछ तुलसी माला लेकर वो आशीर्वाद लेने आए थे। तो ऐसे संतों के दर्शन